ये आपके लिए इकरा साइकोलॉजी बहुत ही महत्वपूर्ण डिसऑर्डर को लाया है, जो कि क्या है, मनोविकलता। मनोविकलता को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? स्किज़ोफ्रेनिया, जिसे कहते हैं मनोविकलता। मनोविकलता को आखिर कहते क्या है? ये है क्या? यह एक मानसिक रोग है। क्या है? मानसिक रोग है, जिसमें जिसे सामान्य भाषा की बोलचाल में हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसे पागल कहा जाता है। मनोविकलता चिंतन क्षुब्ध मनोदशा की विकृति है। चिंतन में ऐसी विकृति की अभिव्यक्त रोगी किसी वस्तु या चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करने की अक्षमता तथा किसी संप्रदाय के विकास में अपनी असमर्थता के रूप में करता है। इससे रोगी में गलत प्रदर्शन एवं गलत विश्वास उत्पन्न होता है। उसे क्या कहते हैं? मनोविकलता। मनोविकलता में एक अगर शॉर्टकट फॉर्म में बोले तो मनोविकलता के व्यक्तियों या रोगी में सोचने, महसूस करने और व्यवहार करने की क्षमता को प्रभावित करता है। स्किज़ोफ्रेनिया कहलाता है, मतलब मनोविकलता कहलाता है। आइए देखते हैं मनोविकलता के लक्षण, जो कि एक सामान्य लक्षण होता है और एक नैदानिक लक्षण। ये दो लक्षणों को देखते हैं। मनोविकलता में जैसे कि मैं ऊपर बता चुके हैं, दो तरह के लक्षण पाए जाते हैं, एक सामान्य लक्षण है, एक नैदानिक लक्षण। इसके भी दो श्रेणियों में बांटा गया है, वो है एक सकारात्मक लक्षण कहा जाता है या संज्ञानात्मक लक्षण। नकारात्मक लक्षण को नेगेटिव सिम्टम्स और पॉजिटिव सिम्टम्स। तो आइए देखते हैं सकारात्मक लक्षण के बारे में। सकारात्मक लक्षणों का अर्थ मनोविकलता के लक्षण से कैसे लक्षण है जो विक्षुब्धता, व्यवहारों एवं विचारों यथा व्यामोह की उपस्थिति से पहचाने जाते हैं। किसने कहा है? तो हॉलमेस 1998 के शब्दों में सकारात्मक लक्षणों का तात्पर्य विभ्रम, व्यामोह तथा चिंतन विक्षोभ से होता है, जो मनोविकलता में देखे जाते हैं और जो इस संरचना में उत्पन्न समस्याओं के कारण विकसित होता है। इस परिभाषा के आलोक में सकारात्मक लक्षण के संज्ञानात्मक लक्षण कहलाते हैं। इसके अंतर्गत भी 4 पॉइंट को बताया गया है। वो कौन कौन से, तो देखते हैं। विभ्रम, व्यामोह, विक्षुभ, चिंतन प्रक्रिया, संज्ञानात्मक अपलावन, जिसे कहते हैं कॉग्निटिव फ्लॉडिंग। विभ्रम, आखिर देखते हैं पहला पॉइंट को। विभ्रम विभ्रम क्या है? विभ्रम का एक महत्वपूर्ण सकारात्मक लक्षण है किसी बाह्य उत्तेजनाओं की अनुपस्थिति में उसका ज्ञान व्यक्ति को होता है। उसे क्या कहते हैं? तो मनोविकलता में उसे विभ्रम कहते हैं। विभ्रम से पीड़ित व्यक्ति वास्तविक वस्तु या व्यक्ति की अनुपस्थिति में उसके गंध की अनुभूति होती है। किसी आवाज़ की अनुपस्थिति में उसे सुनाई देता है। एग्जाम्पल जैसे कि आप देख सकते हैं, बैटरी नाम की एक महिला रोगी हमेशा यह उद्देश्य सुना करती थी कि तुम अपने को काट डालो और मार डालो। उसे ही क्या कहा जाता है? तो दूसरा स्थान कायिक विभ्रम का है। ये एक विभ्रम है। विभ्रम में इंसान को जबकि वहाँ पे उद्दीपक नहीं होता है, उसे ही शॉर्टकट फॉर्म में अगर कहें तो विभ्रम किसे कहा जाता है? तो विभ्रम उसे कहा जाता है जहाँ पे उद्दीपक, बिना उद्दीपक का ही इंसान को सुनाई देना, वहाँ उपस्थित होने का उसे लगता है कि वह वहाँ पे कोई ना कोई है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? तो विभ्रम कहते हैं। अब आते हैं व्यामोह के बारे में। व्यामोह को भी शॉर्टकट फॉर्म में कहा जाए तो व्यामोह का अर्थ है एक गलत विश्वास से है जो स्पष्ट विरोधी प्रमाण से होता है, होते हुए भी जारी रहती है। कुछ व्यामोह में विक्षुभ तथा प्रत्याशा निरर्थक तथा असंगत होते हैं। कुछ व्यामोह संभव किंतु असंभव भी होते हैं। ऐसे व्यामों को विक्षुभ व्यामोह कहा जाता है। जैसे एक पुरुष रोगी ने एक महिला के पीछे समाचार पत्र को मोड़ते हुए देखा तो उसे लगा कि वह उसका पीछा कर रहा है। तो इसे क्या कहते हैं? इसे चिंतन प्रक्रिया के बारे में। मनोविकलता का एक संज्ञानात्मक लक्षण प्रक्रिया से संबंधित है। यहाँ रोगी चिंतन करने के ढंग में विकृति होती है। ब्यूलर 1936 में रोगी अपने कोर्ट से संबंध में बात करते करते बिना किसी प्रकट परिवर्तन के तुरंत ताजमहल से संबंधित में बात करने लगता है। ऐसे रोगी में बोलने का प्रतिरूप भी विकृत मतलब बदल जाता है। उसके शब्दों में कोई अनुक्रम नहीं होता है। इसकी भाषा को कोई शब्द का सलाद कहा जाता है। मतलब उसे इसमें कहा गया है विक्षुब्ध चिंतन प्रक्रिया में कभी कभी इंसान को देखिएगा वो कुछ टॉपिक पे बात कर रहा है तो कभी कुछ टॉपिक पे बात कर रहा है। वो एक ही बात पे अटल जो बात है लाइन बाय लाइन नहीं कहता है, कुछ इस मुद्दा पे बात करेगा कभी उस मुद्दा पे करेगा, मतलब शब्द को सलाद बनाकर ही छोड़ता है। उसे ही क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं विक्षुब्ध चिंतन प्रक्रिया। अब आते हैं संज्ञानात्मक अपलावन मतलब कॉग्निटिव फ्लॉडिंग के बारे में। संज्ञानात्मक अनुभूति का एक महत्वपूर्ण तत्व है जिसमें मनोविकलता के रोगी आंतरिक तथा बाह्य मतलब अंदरी और बाहरी असंगत को परखने की योग्यता को खो बैठता है। ऐसा लगता है अतिरिक्त उत्तेजनाओं को छानने वाला फिल्टर ही खो बैठा है या दूर हो गया है। उसे संज्ञानात्मक अपलावन कहा जाता है। मतलब कॉग्निटिव में मनोविकलता के लक्षणों की सूची में संज्ञानात्मक अपलावन को शामिल नहीं किया जाता है। अब आते हैं नकारात्मक लक्षण के बारे में, मतलब नेगेटिव सिम्टम्स के बारे में। मनोविकलता के कई नकारात्मक लक्षण हैं। नकारात्मक लक्षणों का अर्थ वे लक्षण जिनके किसी व्यवहार या भाव की अनुपस्थिति का बोध होता है, उसे ही क्या कहते हैं? तो नकारात्मक लक्षण कहते हैं।
नकारात्मक लक्षण में भी हॉलमेस का योगदान रहा है। 1998 में अपने शब्दों में नकारात्मक लक्षणों से तात्पर्य भाषा की कमी, कंठित भाव, सुख की अनुभूति की योग्यता तथा प्रेरणा के अभाव से है, जो मनोविकलता में देखा जाता है। आइए देखते हैं, इन्होंने नकारात्मक में भी 3 पॉइंट को बताया गया है, जो कि सकारात्मक में 4 पॉइंट को बताया गया था। मनोविकलता में बताया गया है मनोदशा लक्षण, गति लक्षण, कायिक लक्षण। मतलब मनोदशा मतलब मूड सिम्टम्स, गति की मतलब मोटर्स सिम्टम्स, और कायिक मतलब सोमैटिक सिम्टम्स। तो आते हैं मनोविकलता के लक्षण में पहला पॉइंट को देखते हैं भी नकारात्मक में। नकारात्मक लक्षण का पहला पॉइंट क्या है, तो मनोदशा लक्षण है। इस संदर्भ में मुख्य रूप से 2 तरह के लक्षणों का उल्लेख किया गया है। कौन से, तो कुंठित भाव, एक अनुप्रयुक्त संवेगात्मक प्रक्रियाएं। एक अध्ययन के अनुकूल मनोविकलता के लगभग 60% लोग इन दोनों प्रकार की मनोदशा विकृति में पीड़ित होते हैं। जैसे देख लेते हैं, अपने किसी संबंधी या मित्र की मृत्यु की खबर सुनकर भी रोगी विचलित नहीं होता, बल्कि भाव शून्य ही रहता है। उसी ही हम लोग मनोदशा लक्षण कहते हैं, मतलब मूड सिम्टम्स कहते हैं। अब आते हैं गति लक्षण के बारे में, मोटर सिम्टम्स के बारे में। मनोविकलता के रोगी में गति लक्षण भी देखा जा सकता है। कुछ रोगी लंबे समय तक निश्चित चल बने रहते हैं, जबकि कुछ रोगी काफ़ी उत्तेजित रहते हैं। कुछ रोगी में बैठने की कठिनाई देखी जाती है, वे चैन से नहीं बैठते बल्कि हमेशा उठ बैठ करते रहते हैं। इत्यादि लक्षण भी मनोविकलता के रोगी में देखा जा सकता है। उसे क्या कहते हैं, तो मोटर सिम्टम्स कहते हैं। अब आते हैं कायिक लक्षण के बारे में। कायिक लक्षण में सोमैटिक सिम्टम्स के बारे में। सोमैटिक सिम्टम्स के बारे में DSM-4 में मनोविकलता के लक्षणों की सूची में कायिक लक्षण को नहीं रखा गया है। फिर भी इसके बाद भी अध्ययनों से मनोविकलता इस तरह से लक्षण को होने का प्रमाण मिलता है। हालांकि प्राप्त परिणाम परस्पर विरोध भी है। कुछ अध्ययनों में मनोविकलता में शारीरिक उत्तेजना, मतलब हृदय गति, रक्तचाप, पसीना निकलना समान व्यक्ति की अपेक्षा अधिक पाया जाता है। उसे क्या कहते हैं, कायिक लक्षण कहा जाता है। अब आते हैं एक नैदानिक लक्षण के बारे में, मतलब क्लिनिकल सिम्टम्स के बारे में, जो कि दूसरा पॉइंट है। नैदानिक मनोविज्ञान के बारे में, नैदानिक मनोविज्ञान या लक्षणों के बारे में कहा जाए तो मनोरोग वैज्ञानिकों द्वारा किए गए शोधों के आधार पर यह स्पष्ट हुआ है कि मनोविकलता के निम्नलिखित 3 तरह के लक्षण होते हैं। वो है धनात्मक लक्षण, ऋणात्मक, अमानुपेशीय लक्षण। नैदानिक में आता है, मतलब पॉजिटिव सिम्टम्स, नेगेटिव सिम्टम्स, साइकोमोटर सिम्टम्स। इन तीनों तरह के लक्षणों को वर्णन किया जाता है। पॉजिटिव सिम्टम्स आखिर है क्या, उसे देखते हैं। से तात्पर्य उन लक्षणों से होता है जिसमें रोगी सामान्य कार्यों की मनोवैज्ञानिक ज्यादती दिखलाती है। मनोविकलता के कई धनात्मक लक्ष्य हैं, व्यायामों है, विभ्रम है, विघटित चिंतन या संभाषण, अनुपस्थित भाव। व्यायामों के बारे में तो बता ही चुके हैं, चलिए एक उदाहरण दे देते हैं। इसमें कुछ आदमियों की आपस में बातचीत करते देख रोगी को यह विश्वास हो जाता है कि वे उसके बारे में ही बातचीत कर रहे हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे व्यामोह कहते हैं। विभ्रम क्या है, उसको देखते हैं। मनोविकलता के रोगी में ऐसे तो कई तरह के विभ्रम पाए जाते हैं। APA 1994 मुसेर और उनके सहयोगों ने मिलकर बताया 1990 में दूसरे द्वारा दिए गए प्रयोगात्मक सबूतों को आधार पर मनोविकलता के रोगी प्रायः कुछ ऐसे आवाज़ एवं बोली सुनते हैं जिनका प्रत्यन कहलाता है, जो उनके शरीर के बाहर से आता है, या बोली जाने वाली पहचान भी हो सकती है या नई भी हो सकती है। रोगी को प्रायः ईश्वर से सोच बातचीत करने का अभाव बतलाता है। उनके आदेश से को सुनता है तथा अपने आदेश से देता है। उसे ही क्या कहते हैं, विभ्रम कहते हैं। जरूरी नहीं कि विभ्रम का एक ही मतलब हो, बहुत तरह से सोच इसमें उत्पन्न हो सकता है विभ्रम में। लेकिन हाँ, एक चीज़ कॉमन है, वो क्या है, तो विभ्रम में वहाँ पे उद्दीपक नहीं होता है, उसे ही हम लोग विभ्रम कहते हैं, जो कि ये नैदानिक लक्षण के अंतर्गत आता है। आप लोग को लगता होगा कि ये वो सामान्य लक्षण और नैदानिक लक्षण के अंतर्गत ये सभी टॉपिक आते हैं। तो सामान्य लक्षण के अंतर्गत आप लोग ये सोचेंगे कि सामान्य लक्षण और नैदानिक लक्षण दोनों एक ही है और एक ही तरह से पढ़ा रही है, तो इसलिए कन्फ्यूज़न को दूर होना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये सब नैदानिक, अगर आप कभी भी एग्जाम में ये ज़रूरत पड़ जाए कि नैदानिक लक्षण के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं धनात्मक लक्षण में, तो आते हैं उसमें व्यायामों है, विभ्रम है, विघटित चिंतन या संभाषण है, अनुपयुक्त भाव है। तो ये सब आते हैं, किसमें आते हैं, तो नैदानिक लक्षण के अंतर्गत आते हैं। अब आते हैं विघटित चिंतन तथा संभाषण, मतलब डिसऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग एंड स्पीच। मनोविकलता के रोगी की संभाषण पैटर्न तथा चिंतन पैटर्न बहुत ही विघटित होता है। DSM-4 TR में विघटित संभाषण पर तुलनात्मक रूप से अधिक बल डाला गया है, जिसमें रोगी के विचार एवं विषय से दूसरे विषय पर इतना तेजी से बदलाव होता है कि सुनने वाला व्यक्ति कई उससे अर्थ नहीं निकाल पाता है। इसका कहने का मतलब यह है कि विघटित चिंतन का जो बात होता है, इंसान कभी कभी इतना स्पीड में बोल जाता है कि उसका अर्थ हम लोग नहीं निकाल पाते हैं। अनुपयुक्त भाव, मनोविकलता के बहुत सारे रोगियों में ऐसी परिस्थितियां को अनुरूप ना होकर परिस्थिति से भिन्न संवेग दिखलाया जाता है। जैसे ऐसी सूचना मिलने पर जिससे वे दुखी हो वहाँ पे वह खुश होता है, और जहाँ खुश हो वहाँ पे वह व्यक्ति दुखी होता है। और उसी तरह से जब उन्हें कोई भयानक या घबराहट देने वाली बात आई तो वहाँ पे वह व्यक्ति हंसना प्रारंभ कर देता है। उसे अनुपयुक्त भाव कहा जाता है। अब आते हैं नेगेटिव सिम्टम्स के बारे में। ऋणात्मक लक्षण से तात्पर्य लक्षणों से होता है जिसमें रोगी के सामान्य कार्यों की मनोवैज्ञानिक कमी दिखलाती है। ऋणात्मक के रूप में प्रमुख है, जो कि संभाषण में पहला पॉइंट है, संभाषण में कमी आती है। भोथरे एवं
कुंठित प्रभाव देखने को मिलता है, इच्छा शक्ति की क्षुब्धता होती है, वह वातावरण के साथ शुभ संबंध होता है, मतलब संभाषण में कमी। इसमें एग्जाम्पल से ही देख के समझते हैं। ऐसे रोगी रोगी किसी प्रश्न का उत्तर देने के पहले बहुत देर तक चुप रहता है, प्रायः उत्तर वह कम से कम शब्दों में देता है। कई बार वह प्रश्न का उत्तर देता ही नहीं है। जब भी वह कुछ बोलता है तो वह बहुत ही धीरे धीरे बोलता है। भुतरे एवं कुंठित प्रभाव किसे कहते हैं? ऐसे रोगियों को चेहरे पर हमेशा एक सुस्त भाव बना रहता है। वे किसी से आंख मिलाकर बातचीत नहीं करना पसंद करते। इनकी बोली निरस्य होती है। ऐसे रोगी की आवाज़ की तीव्रता इतनी धीमी होती है कि उसे ठीक से सुन भी नहीं पाया जा सकता है। इच्छा शक्ति की क्षुब्धता, इसमें कहा गया है इच्छा शक्ति की क्षुब्धता में इस तरह के लक्षण के रोगियों में अधिक होती है, जिसमें वह बहुत ही लंबे समय से चला आ रहा होता है। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं। कुछ रोगी ऐसे होते हैं जो घर से बाहर नहीं निकलते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत कुछ नया निर्णय लेना पड़ता है। तो घर में होने पर उन्हें प्रत्येक व्यवहार के लिए कुछ ना कुछ निर्णय के लिए मजबूरी महसूस हो रही होती है। उसे ही इच्छा शक्ति की क्षुब्धता कहा जाता है। वह वातावरण के साथ शुभ संबंध से यह स्पष्ट हुआ है कि मनोविकलता के रोगी प्रायः अपने आप के पर्यावरण में संवेग एवं सामाजिक रूप से हटा लेता है और अपने विचार एवं कल्पनाओं की दुनिया में पूर्णता खो जाता है। मनोविकलता के करीब 75% लोगों में अनुमानसिक रोग होते हैं। अब आते हैं नैदानिक लक्षण के, ये तीसरे पॉइंट में आते हैं, जो कि मनोपेशीय लक्षण साइकोमोटर सिम्टम्स है। मनोविकलता के रोगी में मनोपेशीय लक्षण भी पाए जाते हैं। मनोविकलता के मनोपेशीय लक्षण का एक अंत्य प्रारूप ले लेता है, जिसे कैटाटोनिया कहा जाता है। कैटाटोनिया स्टूपर, कैटाटोनिया दृढ़ता, कैटाटोनिया हाव भाव तथा कैटाटोनिया उत्तेजना तुलनात्मक रूप से अधिक सामान्य है। पूर्णतः अनुभिज्ञान तथा अनुक्रियाहीनता दिखाता है, जिसके परिणाम स्वरूप वह लंबे समय तक गतिहीन एवं खामोशी की अवस्था में अपने आप को रख पाता है। कैटाटोनिया हाव भाव में रोगी लंबे समय तक एक अजूब शारीरिक स्थिति का बनाकर घंटों एक पैर पर खड़ा रहता है या एक हाथ सीधा ऊपर उठाए हुए स्थिति में बनाकर रखने की क्षमता होती है। उसी कैटाटोनिया कहा जाता है। जैसे मानसिक अस्पताल में, मतलब मेंटल हॉस्पिटल में अगर जाएँ तो यदि नर्स एक ऐसे रोगी को एक हाथ या सीधे खड़ा करके कर देती है, तो संभवतः है कि रोगी अपने हाथ को उसी स्थिति में घंटों बनाकर तब तक रखेगा जब तक कि वह नर्स आकर फिर उसका हाथ नहीं नीचे करे। कैटाटोनिया उत्तेजना में रोगी भयानक ढंग से अपना हाथ एवं पैर फेंकते हुए तेजी से इधर उधर दौड़ता फिरता है। उसे क्या कहते हैं? तो कैटाटोनिया उत्तेजना कहते हैं। इसी प्रकार से मैं आशा करती हूँ कि आपको मनोविकलता का जो टॉपिक है, मतलब स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में समझ आ चुका हो। अगर आ गया हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। मनोविकलता एक डिसऑर्डर है, विकृति है, जो कि समान बोलचाल की भाषा में उसे क्या कहते हैं, तो एक पागल की संज्ञा दी जाती है। उसे पागल ही समझा जाता है। देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।